बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, वो आप देख रहे होंगे टाइम जो है ना, यहाँ पे था मगरिब के बाद का टाइम था, बल्कि मगरिब के बाद भी नहीं, आप इशा के बाद का टाइम कहें कि मैं बिल्कुल ना मसलन सोने की तैयारी में थी। तो ना अचानक से जो है वो मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन आया और उससे मुझे बताया कि हम सब ना मिल के तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो मैं दूसरी सिटी में होती हूँ ना, तो बस वो इस तरह जो है ना, वो अचानक से कभी जो है वो इनका बस प्लान बन जाता है सिस्टर्स लोगों का कि भाई जो है वो काम से फारिग हो तो फिर इनको जो है वो गाड़ी में ना किसी तरीके से, वो जैसा कहते हैं ना, घुसा के, तो वैसे जो है वो लेके आ जाते हैं भाई इनको। तो वैसे जो है वो दूसरी सिटी में जाना अपने अपने बच्चों के साथ, आपको पता है आजकल कितनी बिजी लाइफ है, किसके पास इतना टाइम होता है कि कोई जो है वो टाइम निकाल के किसी के घर जाए। और फिर जो है वो इस तरह से मैं कहती हूँ वो मिलने मिलाने वाला तो सिस्टम जो है ना वो ख़त्म ही होता जा रहा है। बस यही है कि अम्मी के घर जो है ना वो हम इकट्ठी हो जाती हैं, सिस्टर्स वहीं पे जो है ना वो मिल लेती हैं। बाकी जो है वो इस तरह से किसी के घर जाना बाकायदा और वहाँ पे जाके मिलना ना, बहुत जो है ये बहुत मुश्किल हुआ जा रहा है। तो ना बस वो भाई जो है वो काम, मतलब उसको छुट्टी थी, तो उसने फिर कहा काम से ना उसको, तो उसने कहा कि चलो ना मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तो फिर अचानक जो है वो सिस्टर्स भी इकट्ठी हुई थी, तो उन्होंने फिर मुझे ना कॉल करके अचानक से कहा, कह रही है ना हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। तो ना वो अचानक से जो उन्होंने सरप्राइज़ दिया ना, बहुत अच्छा लगा। तो खाना वगैरह जो है वो उन्होंने बस मुझे ना तकरीबन आधा घंटा पहले उन्होंने मुझे बताया था कि हम आ रहे हैं, और ना खाना वगैरह बिल्कुल नहीं तुमने बनाना, सब कुछ जो है वो हम साथ लेके आएंगे। तो बस ना हम रात तुम्हारे पास रुकेंगे और सुबह में जो है ना वो फिर हमने बस ना वापस निकल जाना है। तो मैं उनको कहती रही, मैंने कहा नहीं मैं खाने वगैरह का इंतज़ाम करती हूँ, नहीं कहती बस। ये देखो यहाँ पे जरूर ऐसा की एक्साइटमेंट आप चेक करें। आपको पता है कि बच्चों को जब पता लगे ना कि मसलन खाला वगैरह या मामू वगैरह या इस तरह से नानों लोगों का जब बच्चों को पता लगे, तो बच्चों को वहाँ जाने की भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। और जब वहाँ से कोई आ रहा हो ना, तो उसकी भी एक्साइटमेंट जो है वो एक जो है वो बस डिफरेंट लेवल पे होती है। क्योंकि आपको पता है बच्चे जो है ना वो ज़्यादा मसलन करीब होते हैं जब माँ का ज़्यादा झुकाव जो है वो उनकी तरफ होता है, यानी कि अपनी अम्मी की तरफ या अपनी बहनों की तरफ, इस तरह से, तो है ना फिर बच्चों का झुकाव भी उसी तरीके से होता है खाला की तरफ और नानों की तरफ, इस तरह से ना। तो रुमैसा जो है ना वो बहुत एक्साइटेड थी, हालांकि जो है ना ये सोने लगी थी, सोने की इसने जो है वो पहले अपना होमवर्क वगैरह कर लिया था, और अब जो है ना ये सोने की तैयारी कर रही थी। तो जैसे ही जो है ना वो अचानक से कॉल आई और सिस्टर ने बताया कि हमारा ना प्लान बन गया, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं और बस हमने आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुँच जाना है। वो भी निकल गए थे वहाँ से। तो ना ये फिर ना मैंने अचानक से जब रमेसा को बताया, फ़ौरन से जो है ये उठी और नींद इसकी कहाँ भागी कोई पता नहीं लगा। और ना फ़ौरन से जो है वो इसने उठ के जो है वो तैयारी वगैरह शुरू कर दी और कह रही मम्मा मुझे ना मैंने मसलन अभी कपड़े चेंज करने हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कपड़े आपने पहने हुए हैं, अभी कौन सा आप ऐसे फिर रहे थे? नहीं, कह रही मैंने न्यू कपड़े चेंज करने हैं। तो बस फिर इसने उठ के जो है वो कपड़े चेंज किए और सारा मैडम का मेकअप आपने अभी देख ही लिया होगा, इससे फिर सारा मेकअप किया। और मैंने जो है फिर ना जल्दी से उठ के जो है वो मैंने कहा बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। और ना थोड़ी बहुत जो है वो सफाई वगैरह वैसे मसलन हुई होती है घर में, जो है वो आम ही, कोई इतनी ख़ास मसलन ज़रूरत नहीं थी क्लीनिंग की। लेकिन बस मैंने कहा बेडशीट वगैरह जो है ना वो चेंज कर देती हूँ मैं यहाँ पे ना। तो फिर जो यहाँ पे जो है वो मैंने बेडशीट चेंज की। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं मसलन ना इसको पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बड़ी मुश्किल से जो है ना यहाँ पे ना पूरी आ रही थी बेडशीट। मेरे ख्याल में ना मैंने इसकी ना, यानी कि सीमत जो है ना वो मैंने इसकी चेंज कर दी थी, बल्कि जो है ना ये इस तरह से जैसे होता है ना लंबाई रुख, वैसे ये बिछनी थी। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये इस रुख मैंने इसको बिछा दिया। तो पता नहीं ये थोड़ा सा मसला लग रहा था या क्या था, या फिर पता नहीं है ही मसलन इतनी इसके मुझे ना, ये बेडशीट इस तरह से की होती है कि ये रोज़ रोज़ तो आप बिछा ही नहीं सकते, क्योंकि रोज़ रोज़ कौन, ये मसलन हैवी बेडशीट होती हैं, आपको पता है रोज़ रोज़ इनको बिछाना और फिर उठा के धोना, और इस तरह से जो है ना ये सही नहीं है। इस तरह के मेरे पास तकरीबन ना मसलन 4-5 बेडशीटें मैंने इस तरह की रखी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा मेरे पास हैवी हैं। तो बस जब जो है ना वो कोई मेहमान वगैरह इस तरह से आते हैं ना, यानी कि जब भी किसी ने आना होता है, तो तब जो है वो बस मैं बेडशीट बिछा देती हूँ, ताकि आम जो है ना वो मुझे धोने का वो वाला ना झंझट ना रहे, और मुझे वो मसलन वो वाला ना हो कि अब मैं उठ के धोऊँ और सारा कुछ करूँ, तो ना वो बड़ा मसला होता है।
यार इस तरह की जो बेडशीट होती है ना, ये धोई भी नहीं जाती। आप हाथ से तो जो है ना वो बिल्कुल भी, इसे धोना जो है ना वो बड़ा महाल हो जाता है। ये जब से मैंने बेडशीट ली है ना, तकरीबन इसको 4 साल हो गए हैं। तो 4 साल में जो है ना वो सिर्फ मैंने इसे एक दफ़ा धोया है। मैंने इसे यूज़ ही नहीं इतना किया। बस इसी तरह से जब कोई आता है मेहमान तब मैं बिछा देती हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं उठा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये मैं ही मसलन ये सेटिंग वगैरह कर रही थी। बेडशीट जो है मैंने बिछा दी थी और दरमियान में जो है वो मैंने 2 कुशन लगा दिए थे जो मैं न्यू लेके आई थी। तो वो जो है वो जो थे ना इमोजीज़ वाले, वो मैंने यहाँ पे रख दिए थे। और बेडशीट जो है वो अब मैंने अपनी बिल्कुल जो है वो रेडी कर दी थी। और फिर इसके बाद जो ये पुरानी बेडशीट मैं रुमैसा को कह रही थी, मैंने कहा सिर्फ ये तैयार होने से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ थोड़ी बहुत जो है ना वो हेल्प करवानी पड़ेगी। तो आप ना मेरे साथ हेल्प करवाओ। तो बस उसके ज़हन में आ गया और फिर बस जो है वो मेरा साथ देने लगी। और यहाँ पे जो है ये रुमैसा का यूनिफॉर्म जो है वो अभी इसी तरीके से पड़ा हुआ था। तो दोपहर में जब ये आई थी ना, तो इसने इसी तरह से आके ना सोफ़े पे रख दिया। और ये टॉवल जो है ये अब इसने यहाँ पे फेंका था। और दोपहर से जो है ना वो मेरा आलसपन आप देख ले, बस तबीयत जो है वो मेरी ठीक नहीं थी। तो इसी वजह से जो है ना मैंने मसलन ना मैं उठी ना मेरी इतनी ज़्यादा सफाई वगैरह की। खाना वगैरह मैंने बनाया था क्योंकि वो तो ज़ाहिरा होता ही है, वो तो आपको बनाना ही पड़ता है जो मर्ज़ी हो जाए। तो खाना जो है वो मैंने पास्ता बना लिया था बस। तो मैंने कहा चले बस वन डिश में जो है ना वो मेरा चल जाए आराम से, कौन अब आटा गूंदे और कौन सालन वगैरह बनाए सारा कुछ करे। तो बस मैंने ना जल्दी जल्दी से वही कर लिया था, पास्ता मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया था। जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती ना, आपको पता है जब अकेला बंदा हो ना, चाहे तबीयत ख़राब हो जो मर्ज़ी हो, आपको यार छुट्टी नहीं होती है, आपने खुद ही सारा काम करना होता है। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए ना, आपको खाना वगैरह अपने लिए तो चलो आप कर ही लेते हो कि तबीयत ख़राब है नहीं खाने को दिल कर रहा, चलिए ठीक है आपको ये थोड़ा बहुत खा लें। लेकिन बच्चे के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। बच्चे को तो हेल्दी मसलन सारा कुछ हेल्दी फूड देना पड़ता है। तो उसके लिए जो है ना वो सारा कुछ मुझे करना पड़ता है। तो तबीयत जो है ना वो हालांकि मेरी ख़राब थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये सरप्राइज़ सुना ना, तो अल्लाह का शुक्र है तबीयत ख़राब में भी ना दिल बड़ा खुश हो गया। आपको पता है जैसे अचानक से जब बंदा ये सुनता है ना, जो लड़कियां मसलन दूसरी सिटी में रहती हैं उनको पता होगा कि जब अचानक से अगर बंदा ऐसे सुन ले कि बहन भाइयों का या अम्मी अब्बू का कि वो आ रहे हैं मेरे पास, तो खुशी जो है ना वो एक अलग लेवल की होती है। तो यहाँ पे जो है वो सेटिंग वगैरह फिर मैंने इसी तरह से बातों बातों में जो है वो सारी सेटिंग वगैरह मैंने कर दी थी। और थोड़ी बहुत जो है वो डस्टिंग वैसे मेरी हुई हुई थी, बस थोड़ी बहुत करने वाली थी, वो भी मैंने ना फिर थोड़ी बहुत डस्टिंग भी यहाँ पे कर दी थी। और ये मेरे पास कुशन है मेरे, तो ये भी मैं इसी तरह से जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं तब मैं मसलन रखती हूँ। तो इस तरह की हर लेडीज़ ने जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी चीज़ें रखी होती हैं कि जब जो है अचानक से कोई मेहमान वगैरह आए तो तब जो है वो घर की सेटिंग के लिए यूज़ होती हैं। और ये फिर सुबह में जो है वो हमने नाश्ता बनाया था, पराठे बनाए थे। मैंने कहा नान या ना पूरियाँ मंगवा लेती हूँ, लेकिन किसी ने भी इसके लिए हामी नहीं भरी। तो अम्मी ने जल्दी जल्दी से फिर ये चिकन छोले बनाए थे, साथ में अंडों वाला हलवा।